हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भक्त ध्रुव की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आप सभी को सुनने को मिलेगा कि भक्त ध्रुव ध्रुव तारा कैसे बने। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगी। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया है कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं ध्रुव की कहानी, जो बच्चों के लिए विशेष प्रेरणादायक कहानी है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र हुआ, उसका नाम ध्रुव, और सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को ही पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी मां सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपनी मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों में विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। सुरुचि द्वारा भक्त ध्रुव का अपमान। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक को कोमल कठोर मन को ठेस ना लगे, इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हार कर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी बीमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालायित प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का अनादर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ते उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। सुनीति द्वारा भक्त ध्रुव को उपदेश। अपनी बीमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होठ कांप रहे थे और वो जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी बीमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तू अवश्य ही मंदभाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्मों से तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसीलिए तुझे अपनी बीमाता की बातों को भूल कर जाना चाहिए। ये वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां आने से कोई रोक नहीं सकता। माता की बात सुनकर ध्रुव ने, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। ध्रुव का वनगमन। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर से बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों सप्तऋषियों को मृग चर्म के आसन पर विराजमान देखा। ध्रुव ने उस सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ।
यह सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, अभी तो तुम सिर्फ 4-5 वर्ष का बालक जान पड़ती हो। तेरी चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण हो सकता है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। यह सुनकर महर्षि गण आपस में कहने लगे, अहो छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता दे। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे न तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल उस स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने न पाया हो। हे मुनीश्वर, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार फिर महर्षि वशिष्ठ ऋषि बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी की श्रेष्ठ स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, आप लोगों ने मुझे आराध्य देव तो बता दिया, अब कृपा करके मुझे यह बता दें कि मैं किस प्रकार उनकी आराधना करूं। ऋषिगण बोले, हे राजन, तू समस्त ब्रह्मा विषयों से चित्त को हटाकर एक मात्र नारायण में अपने मन को लगा दे और एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उनको प्रसन्न कर। ध्रुव की तपस्या। यह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन मधुवन में पहुंचा। जिस मधुवन में नित्य श्रीहरि का सानिध्य रहता है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आपस में सभी देवगणों ने निश्चय किया। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब इस सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए, तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह चंद्रमा इंद्रपद चाहता है या फिर वरुण या सूर्य की पद की अभिलाषा करता है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। श्री भगवान हरि बोले, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु द्वारा ध्रुव को वरदान। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग ले। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यानावस्था में देखते हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़ा देखा। तब उसने भगवान को प्रणाम किया और सहसरा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं, ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई, तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है। इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला,
हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है। मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर अपनी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता की राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः हे संसार के रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान हरि बोले, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझे निरंतर एकाग्रचित रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वर्व धर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई। उसके बाद वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र होऊं। अतः हे ध्रुव, तुमको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान नहीं मिलता, अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया, जिससे तुझे संतुष्ट किया है। इसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारा मंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चल ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेंगी, और जो लोग प्रातः काल और संध्या काल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महापुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसने मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। प्रिय दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहें।